इक्वालिटी न्यूज की एमपी डायरी में मैं निकिता आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। बुरहानपुर में बाबा साहब के सांस्कृतिक भवन पर कार्रवाई किए जाने का एक मामला सामने आया है, जहां पर सिर्फ सांस्कृतिक भवन पर कार्रवाई ही नहीं की गई तो भवन में लगी बाबा साहब की तस्वीर को भी निकाल कर फेंक दिया गया, जिससे संबंधित प्रशासन के खिलाफ लोगों का रोष बढ़ता दिख रहा है। मामले को लेकर लोगों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कुछ बेगुनाह लोगों पर भी कार्रवाई की गई, जिससे संबंधितों पर बेवजह दबाव बनाया गया। ऐसे में पीड़ित और आक्रोशित लोगों ने बुरहानपुर जिला कलेक्टर को संबंधित मामले को लेकर ज्ञापन दिया और अपनी कहानी बताई। एक कार्रवाई की गई थी, लेकिन खेद इस बात का है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसकी कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, जिसके माध्यम से जो आलमगंज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मंगल भवन है, उस मंगल भवन के अंतर्गत जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का छायाचित्र उपस्थित था, वो शासन प्रशासन के द्वारा ससम्मान एक जगह न रखते हुए उसको फेंका गया, उसका अपमान किया गया, जिसके विरोध में समाजजनों में जो आक्रोश व्याप्त था, उस आक्रोश के कारण आज जो घटना घटित हुई है इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन एक तरफ मैं ये सूचित करना चाहूँगा कि जिन निर्दोष लोगों के ऊपर झूठे प्रकरण कायम किए जा रहे हैं, झूठे प्रकरणों में उनको फंसाया जा रहा है, ये न्याय उचित नहीं है। और आज विभिन्न संगठनों के माध्यम से आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा होकर माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है और उस ज्ञापन के माध्यम से यही चाहते हैं हम कि निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए और जो तेलचित्र का बाबा साहब अम्बेडकर जी के तेलचित्र का अपमान किया गया है, ऐसे अधिकारियों के ऊपर विधि संगत उनके ऊपर एक प्रकरण पंजीबद्ध करके एक सम्मानजनक हमें न्याय दिलाने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। यही मैं बात अपनी रखना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में ठंड से राहत महसूस की गई है। पूरे प्रदेश में दिन और रात के पारे में उछाल रहा है। खजुराहो में जहां दिन का तापमान बीते 24 घंटे में 7.2 तक ऊपर गया, वहीं सिंधी में रात का तापमान 5.4 डिग्री तक उछाला गया। मौसम विभाग के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रीवा में 7.6, दतिया 7.9, नौगांव 8.0, पंचमढ़ी मंडला 8.5, गुना 9.4, बैतूल दमोह 9.5 में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। ग्वालियर और दतिया में दिन ठंडा रहा। प्रदेश के बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश भर में 55,085 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। गुरुवार को 79,779 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 9,603 कोरोना संक्रमित मिले। 4,255 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 12.4% हो गई है। वहीं रिकवरी रेट 92.29% है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कुल 121 पुलिसकर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 966 हो गई है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बीती रात कार दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे से जा रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित हो गई और सदघटिया के पास सड़क मार्ग पर पलट गई। कार में 4 लोग सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि अन्य 3 गंभीर रूप से घायल है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस को हादसे की जानकारी सड़क मार्ग से जाने वाले कुछ युवकों ने दी। युवकों ने जंगल में सड़क के किनारे कार MP20 CA7824 को पलटी हुई हालत में देखा तो पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर जानकारी दी। फिलहाल घायलों की स्थिति चिंताजनक है। इक्वालिटी न्यूज की एमपी डायरी में फिलहाल इतना ही। इक्वालिटी न्यूज की ताज़ा अपडेट से जुड़ने के लिए आप आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।